नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अमन शाह। स्वागत है आपका हमारे शो क्राइम दोपहर में। इस शो में हम आपको रूबरू करवाते हैं ऐसे नामों से जिन्होंने क्राइम की दुनिया में न सिर्फ नाम कमाया बल्कि इतना खौफ पैदा किया कि उनके मरने के बाद भी लोग उनके नाम से कांप उठते हैं। बात क्राइम की दुनिया की हो या अंडरवर्ल्ड के बेताज बादशाह दाऊद इब्राहिम का नाम ना लिया जाए तो ये बात थोड़ी मुश्किल है। ऐसे में आज हम इस एपिसोड के जरिए आपको मिलवाएंगे दाऊद इब्राहिम और उनकी जिंदगी से जुड़े तमाम किस्सों से। दाऊद इब्राहिम मुंबई अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा बादशाह था जिसके इशारे के बिना अंडरवर्ल्ड की दुनिया में पत्ते भी नहीं हिलते। आखिर कौन है दाऊद इब्राहिम? कैसे अंडरवर्ल्ड की अंधेरी दुनिया से हुई दाऊद की मुलाकात और ऐसा क्या हुआ कि वो बन गया अंडरवर्ल्ड की दुनिया का बादशाह? क्या है दाऊद की कहानी? जब कभी भी अंडरवर्ल्ड की दुनिया की बात होती है तो उसमें गिनी चुनी हस्तियों में दाऊद इब्राहिम का नाम सबसे पहले आता है। दाऊद इब्राहिम एक ऐसा अंडरवर्ल्ड डॉन है जिसके कहने मात्र से ही मुंबई का कमिश्नर भी रातों रात बदल दिया जाता है। तो आप इस बात से दाऊद इब्राहिम की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। दाऊद की ताकत से ये मत समझिएगा कि दाऊद इब्राहिम शारीरिक रूप से ताकतवर है। एक आम शरीर वाला दाऊद दिखने में आपको एक नेबर नेक्स्ट डोर वाली फीलिंग दे सकता है। फूला चेहरा, मोटी मूछें, आम शरीर का दाऊद एक मिडिल क्लास आदमी जैसा ही लगता है, लेकिन यह आदमी मिडिल क्लास तो बिल्कुल नहीं है। दाऊद के पास अपार धन संपत्ति है जिसके चलते वो बहुत ही पावरफुल भी है। मुंबई के अंडरवर्ल्ड दुनिया में लगभग सभी काम दाऊद इब्राहिम की इजाजत से ही होते हैं। दाऊद इब्राहिम एक कंपनी चलाता है। उसकी ये कंपनी हर महीने लगभग करोड़ों रुपए की प्रॉफिट कर लेती है। दाऊद इब्राहिम की इस कंपनी का नाम है डी कंपनी। दाऊद इब्राहिम को शुरुआत से ही बहुत सी बुरी आदतों का शौक था, इसलिए वो अपने बचपन से ही चोरी, डकैती, लूटपाट और ड्रग्स की सप्लाई करने लगा। दाऊद अपने परिवार वालों के हाथ से इतना निकल चुका था कि पिता का साम दाम दंड भेद सब अपनाने के बावजूद उस पर कोई असर नहीं हुआ। दाऊद के माता पिता ने सोचा कि दाऊद की शादी करा दी जाए तो हो सकता है कि उसकी आदतों में सुधार आ जाए। यही सोचकर उन्होंने दाऊद की शादी करा दी, लेकिन इसके बावजूद उन्हें दाऊद में कोई खास सुधार नजर नहीं आया। इतना ही नहीं, इसके बावजूद कम उम्र में ही दाऊद नशे की आदतों का भी शिकार हो गया। बात शुरुआती जिंदगी की करें तो दाऊद इब्राहिम का जन्म 27 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के रत्नागिरी में हुआ था। दाऊद एक बहुत ही आम परिवार से आता था। उसके माता पिता बहुत ही सीधे लोग थे। दाऊद इब्राहिम के पिता का नाम शेख इब्राहिम अली और मां का नाम अमीना भी था। दाऊद इब्राहिम के पिता कास्कर मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल के पद पर थे। दाऊद इब्राहिम बहुत ही कम उम्र में शराब जैसी भयंकर नशे का शिकार हो गया। ऐसे में उन्हें घर से ऐसे काम के लिए पैसे नहीं मिलते, इसलिए वो अपनी शौक पूरी करने के लिए चोरी, डकैती, लूटपाट, ड्रग्स सप्लाई जैसे कामों को अंजाम देने लगा। दाऊद इब्राहिम का मन पढ़ाई लिखाई में नहीं लगता था और वो अपनी बुरी आदतों के चलते अपनी पढ़ाई को बीच में ही छोड़ दी और क्राइम की दुनिया का हिस्सा बन गया। वही दाऊद इब्राहिम आज के समय में मुंबई अंडरवर्ल्ड का राजा है। शुरुआती दिनों में दाऊद इब्राहिम बहुत ही गरीब था। जिस दाऊद इब्राहिम को उसकी प्रॉपर्टी और पैसों के चलते आज दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट कहा जाता है, वही दाऊद इब्राहिम किसी समय में एक एक रोटी के लिए मोहताज था।
दाऊद इब्राहिम के पिता पुलिस में हेड कांस्टेबल थे और 9 भाई 4 बहनों का परिवार होने के चलते उनकी कमी हमेशा कम पड़ जाती थी। हालात कुछ यूं थे कि उनके घर में उन्हें अच्छा खाना तक नसीब नहीं हो पाता था, इसलिए दाऊद ने अपराध की दुनिया में दस्तक दे दी। दाऊद इब्राहिम ने अपना बचपन करीम लाला, हाजी मस्तान जैसे डॉन को देख करके गुजारा। आगे चलकर दाऊद पहले करीम लाला की गैंग में शामिल हुआ। साल 1980 के दशक में दाऊद इब्राहिम अपने नाम को मुंबई के अंडरवर्ल्ड दुनिया में बहुत ही तेजी से ऊपर ले आया और इसी के चलते उसकी पहुंच अपराध की दुनिया में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से लेकर सट्टे की दुनिया तक हो गई। साल 1977 में दाऊद इब्राहिम ने हाजी अली में हुए एक हमले में स्मगलर के जहाज को लूटा और बस इस एक घटना के बाद जैसे दाऊद इब्राहिम को पर लग गए। वो जुर्म की दुनिया का सबसे चमकने वाला सितारा बनने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड की दुनिया में अपनी पकड़ जमाता गया। दाऊद ने करीम लाला और हाजी मस्तान के साथ मिलकर भी काम किया और खास बात यह रही कि करीम लाला के बाद जुर्म की दुनिया का कारोबार किसी ने बदला है तो वो था दाऊद इब्राहिम। दाऊद इब्राहिम ने मुंबई ही नहीं बल्कि दुबई जैसे आलीशान शहर को अपना रिहाइश बनाया है। दाऊद इब्राहिम अंडरवर्ल्ड दुनिया में पैर रखने के बाद शुरुआती में देसी छुरी का इस्तेमाल करता था। जैसे जैसे समय बीतता गया वो चाकू, तलवार और देसी रिवॉल्वर का प्रयोग करने लगा। चाकू, तलवार, रिवॉल्वर और देसी तमंचा ये सब उसके पसंदीदा हथियार हुआ करते थे। अब के समय में दाऊद इब्राहिम AK-47, AK-56 ए जैसे ऑटोमेटिक बंदूक और राइफल का इस्तेमाल करता है। कहा जाता है कि दाऊद भेष बदलने में ही माहिर था। इतना ही नहीं, दाऊद 13 बार भेष बदल चुका है और लगभग उतनी ही बार उसने अपनी पहचान बदलकर अनेक बड़े गुनाहों को अंजाम भी दिया है। ऐसा माना जाता है कि दाऊद सिर्फ भेष ही नहीं बदलता बल्कि कई बार पुलिस से बचने के लिए अपने चेहरे की प्लास्टिक सर्जरी भी करा लेता है। हाल ही में दाऊद पाकिस्तान में शेख दाऊद हसन नाम से रहने की खबरें आ रही थीं। इसके साथ ही अलग अलग जगहों पे अलग अलग नामों से दाऊद सामने आया। इसी लिस्ट में डेविड भाई, अमीर साहब, हाजी साहब कुछ ऐसे नाम हैं जिन नामों से दाऊद को जाना जाता है। साल 1993 में मुंबई में एक बहुत बड़ा बम विस्फोट हुआ। ये बम विस्फोट इतना भयानक था कि इस हादसे में लगभग 300 लोगों की मौत हो गई, जबकि 750 के करीब लोगों को बुरे तरीके से घायल हालात में भर्ती कराया गया था। दाऊद इब्राहिम के इस बढ़ते हुए आतंक को देखकर सिस्टम हमेशा उसे कंट्रोल में करने के लिए लगा रहता है। इस हमले के बाद दाऊद इब्राहिम पर अनेकों खुफिया एजेंसियों को बिठाया गया, जिन्होंने ये दावा किया कि दाऊद इब्राहिम का ब्रिटेन सिंडिकेट पश्चिमी यूरोपीय देशों में भी लिंक है, जहां दाऊद भारी मात्रा में नशीली पदार्थों का बिजनेस करता है। साल 2003 में दाऊद इब्राहिम को भारत और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सरकार ने आतंकवादी करार दे दिया। दाऊद इब्राहिम को न केवल टेररिस्ट बल्कि ग्लोबल टेररिस्ट की उपाधि भी दे दी गई। क्राइम दोपहर के इस एपिसोड में आपने देखा दाऊद इब्राहिम की कहानी। फिर लौटेंगे एक ऐसी कहानी के साथ और क्राइम की दुनिया के मशहूर नाम के साथ और उनकी कहानी के साथ। ऐसी स्टोरीज के लिए बने रहे हमारे साथ और देखते रहे KKD न्यूज।